मेरे यहाँ मैं घर पे नहीं था, मेरी घरवाली भी घर पे नहीं थी और कुछ लड़के दबंग दो है, उन्होंने मेरी लड़की के साथ रेप करने की कोशिश किया है और सर उसके बाद डीजल छिड़क के आग लगा दी। इलाज तो ठीक चल रहा है लेकिन पैसे की साइटिंग है, पैसे मेरे पास नहीं रह गए हैं। तो क्या आपको सरकार से क्या निवेदन है? क्या सरकार से मुझे पैसे मिलना चाहिए, नहीं तो मुझे अपने घर पे भेज दिए। मेरी लड़की जैसी मरेगी घर पे मर जाए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। एक 17 साल की नाबालिग दलित लड़की जिसका पहले रेप किया जाता है और फिर तेल डालकर आग लगा दी जाती है। 90% जल चुकी दलित नाबालिग लड़की फिलहाल ना तो बोल पा रही है, ना ही आंखें खोल पा रही है। तो क्या थी इस लड़की की पूरी कहानी? हम आपको आज द बिग क्राइम स्टोरी में यही बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। आपने फिल्मों की कहानियों में भले ही ऐसी घटनाओं का जिक्र सुना हो, लेकिन वास्तविक रूप में यह वारदात हुई है पीलीभीत जिले के थाना मोधाटान के कुंवरपुर गांव की। लड़की घर वालों के मुताबिक घटना वाले दिन लड़की के पिता घास काटने के लिए गए थे और मां अपने मायके गई हुई थी। इस दौरान 17 साल की नाबालिग पीड़िता को घर में अकेला पाकर गांव के दो युवक राजवीर और ताराचंद घर में घुस आते हैं और दुष्कर्म का प्रयास करते हैं और इसके बाद वे लड़की को आग लगा देते हैं। आनंद फानन में लड़की को बेहोशी की हालत में भर्ती कराया जाता है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि घटना 7 तारीख को होती है और मुकदमा 10 तारीख को दर्ज किया जाता है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की तरफ से कोई तहरीर शिकायत पहले नहीं दी गई थी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद पीड़ित किशोरी के पिता से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने गांव के ही रहने वाले राजवीर और ताराचंद के खिलाफ गैंगरेप, पास्को एक्ट और जानलेवा हमला करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना माधवटांडा चौकी सागड़ क्षेत्र के एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दिया गया है। गांव के ही रहने वाला 2 लड़के राजवीर एवं ताराचंद, उनके बच्ची के साथ बलात्कार किया एवं उनको जान से मारने के उद्देश्य से उनके ऊपर डीजल छिड़का के आग लगा दी। इस संबंध में तहरीर मिलते ही थानाध्यक्ष के द्वारा एफआईआर तुरंत दर्ज कर ली गई है उचित धाराओं में और दोनों नामजद अपराधी राजवीर एवं ताराचंद को गिरफ्तार कर लिया गया है और गहराई से पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय बात यह है, बर्न इंजरीज के साथ पीड़िता को 7 तारीख को भर्ती कराया गया है जिला अस्पताल में। परिवार वालों के द्वारा आज 10 तारीख को सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व में इस संबंध में कोई भी तहरीर या दरखास्त थाने पे या चौकी पे नहीं दी गई है। यह गांव में मेरे द्वारा जो घटनास्थल निरीक्षण के बाद ये प्रकाश में आया है, कोई इससे पूर्व में विवाद गांव में भी किसी को नहीं पता है। आगे गहराई से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी अपराधी उनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं रात्रि में ही एसडीएम ने जिला अस्पताल पहुंचकर ही किशोरी के बयान को भी दर्ज किया। वहीं जब इस बात की जानकारी पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा को मिली तो उन्होंने भी जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। ये बड़ी गंभीर घटना है। एक दलित समाज की बेटी जो 7 तारीख की जिसके साथ रेप होता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है और करीब डॉक्टर के बताने के अनुसार 90% वो जल चुकी है और 7 तारीख से लेके उसकी 3 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कोई सूचना, कोई सुध-बुध लेने वाला कोई उसकी नहीं है। तो ये घोर लापरवाही है। कहीं न कहीं ये दलित समाज की बेटी आज वो 90% जलने के बाद, उसके साथ रेप होने के बाद उसकी एफआईआर में इतनी देरी, अगर यही कोई और बेटी होती तो शायद जो है अब तक उसे इतनी देरी शायद ना होती। तो कहीं न कहीं मुझे सूचना मिली, मैं लखनऊ था, सुबह आया तो मैंने देखा, मैं यहाँ पहुँचा हूँ और जो इलाज जो चल रही है बर्न वार्ड में चींटियाँ, उसके बेड पे चींटियाँ रेंग रही हैं। तो कहीं न कहीं ये अस्पताल जो यहाँ की घोर लापरवाही है, प्रशासन घोर लापरवाही है। अगर 7 तारीख को जैसी बेटी आई तो उसका मेमो तो गया होगा ना पुलिस के पास। मजिस्ट्रेट की जब एक नाबालिग बेटी अगर जली हुई आई है इतनी % स्थिति में, तो उसके बयान लेने के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि मजिस्ट्रेट से उसके बयान कराएं।
तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे ये साफ दर्शाता है कि ये घोर लापरवाही है और नाबालिग दलित समाज की बेटी के साथ इस तरह का हो रहा है। ऐसी तमाम सारी बेटियों के साथ प्रदेश में देश में जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार सरकार के साथ साथ सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही है इसमें। वहीं 80% से ज्यादा जल चुकी नाबालिग लड़की की स्थिति देखते हुए लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में उसे रेफर कर दिया गया है। लेकिन लखनऊ के केजीएमयू पर पहुंचने पर भी पीड़िता के परिवार की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिता का कहना है कि ना वहां उनकी किसी ने सुनवाई की, ना यहाँ कोई सुन रहा है। अब पैसे बचे नहीं हैं तो इससे अच्छा है कि मुझे वापस भेज दिया जाए। मेरी लड़की जैसे मरेगी वैसे घर पर मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या आपका? राम से नहीं, कहाँ से आए आप? मैं आया कुंवरपुर से, फूलपुर से। जिला कौन सा लगता है? जिला पीलीभीत। पीलीभीत। जी। क्या कुछ परेशानी हुई है आपके यहाँ? परेशानी क्या हुई है, मेरे यहाँ मैं घर पे नहीं था, मेरी घरवाली भी घर पे नहीं थी और कुछ लड़के दबंग दो है, उन्होंने मेरी लड़की साथ रेप करने की कोशिश किया है और सर उसके बाद डीजल छिड़क के आग लगा दी। कितनी % जल चुकी है लड़की आपकी? डॉक्टर लोग तो बस 80% बता रहे हैं। 80%। हाँ, तो आप कब यहाँ पर आए लखनऊ? आपको तो भेजा? लखनऊ कल मुझे भेजा गया है, कल रेफर किया है। कल मैं आया हूँ करीब ऐसे शाम ही का आ पाया। वहाँ पर आपने पुलिस से शिकायत की, कोई क्या कार्रवाई हुई? पुलिस से शिकायत क्या करता, पहले मुझे कोई बयान नहीं मिला। जब लड़की मेरी होश में आई पीलीभीत में, तब उसने बयान छठे दिन किए, बयान दिया, तब पुलिस ने सुनी, तब पुलिस ने यहाँ रेफर किया। अब यहाँ भी मेरी कोई नहीं सुन रहा है। तो क्या ऐसे मुकदमा लिखा गया है? मुकदमा लिख गया है। मुकदमा लिखा गया? हाँ। अज्ञात में लिखा है कि नाम में लिखा गया है। क्या नाम है? उन लोग गिरफ्तार हुए? एक राजवीर लड़का है और एक लड़का मेरा दिमाग पर नहीं आ रहा गाँव है। का है कि बाहर? गाँव का है दोनों। कोई गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार दो हैं। दोनों गिरफ्तार किए गए? अब ये नहीं पता, मैंने अभी देखा नहीं कि पुलिस तो कह रही है गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार हो गए। यहाँ इलाज कैसा चल रहा है? इलाज तो ठीक चल रहा है, लेकिन पैसे की साइटिंग है, पैसे मेरे पास नहीं रह गए हैं। तो क्या आपको सरकार से क्या निवेदन है? क्या सरकार से मुझे पैसे मिलना चाहिए, नहीं तो मुझे अपने घर पे भेज दिए। मेरी लड़की जैसी मरेगी मैं घर पे मर जाए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। मैं यहाँ से भूखा प्यासा मर रहा हूँ। कोई मेरी क्या अपील कर रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? अरे मुझे पैसे मिले, नहीं तो मुझे घर पे भेज दिया जाए। यहाँ मैं भूखा प्यासा मर रहा हूँ, क्या करूँ बताओ सर। पैसे नहीं है आपके पास? पैसे मेरे पास, पैसे थे खत्म हो गया, मैं क्या करूँ आदमी। अभी 12:30 की मैंने ये अभी खून टेस्ट कराया तो मैं आपके सामने, अब पैसे मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ। फिलहाल पीड़िता के पिता ने सरकार से गुहार लगाई तो वहीं पीड़िता की हालत भी गंभीर बनी हुई। ऐसे में अब देखना होगा कि आरोपियों द्वारा पीड़िता के साथ इतनी विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद उन्हें कब तक न्याय मिल पाता है। तो ये रही आज की हमारी बिग क्राइम स्टोरी। कल हम फिर हाजिर होंगे इसी तरह की घटना के साथ और पूछेंगे आपके हिस्से का सवाल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।